क्वेश्चन नंबर 66. Mudit, Sudhir and Uday. Mudit, Sudhir and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1:1. Their fixed capitals. Their fixed capital क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल. यहीं से पता चल जाता है कि मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है आपके पास. फिक्स्ड. मैंने आपको बताया था कि कैपिटल तीन तरीके से पता चलती है कि मेथड फिक्स्ड है या मेथड फ्लक्चुएटिंग है. क्या तो मेथड ही दे रखा हो कि फिक्स मेथड फॉलो करो, या तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो, और तीसरा तरीका लिखते टाइम कैपिटल देते टाइम लिखेगा द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो मेथड क्या है? फ्लक्चुएटिंग. ये हमने बात करी. फिक्स कैपिटल्स आर 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000. Net profit for the year ended 31st March 2018 distributed among the partners was 1 lakh. देखो ये जो नेट प्रॉफिट है इसको बांटा जा चुका है. ध्यान से पढ़ा करो. distributed amongst the partner was 1 lakh without taking into account the following adjustments. तो ये दे रखा है कि इनकी फिक्स कैपिटल ये है. इस साल का नेट प्रॉफिट 1 लाख है जिसको हम बांट चुके हैं पहले ही बिना इन पॉइंट्स को कंसीडर किए. तो आपको इतने पॉइंट पर ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये कौन सी कैपिटल है. दिस इज क्लोजिंग कैपिटल. क्लियर? बात समझ में आ गई? इतने पॉइंट से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी कैपिटल है. क्लोजिंग कैपिटल. इतनी बात समझ में आनी चाहिए. आगे देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया एट द रेट 2.5% पर एनम. 2.5% पर एनम. सैलरी देनी थी मुदित को 18,000 पर एनम. मैंने बताया था कि यहां पे ध्यान से लिखना. पर एनम है, पर मंथ है, पर क्वार्टर है. कमीशन टू उदय, कमीशन देना है उदय को 12,000. ठीक. मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6%. इसको कमीशन मिलना है 6% कमीशन मिलेगा. किस चीज का? डिविजिबल प्रॉफिट. 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है ना. डिविजिबल प्रॉफिट लिख दिया इन शॉर्ट मैंने. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. पास अ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो वर्किंग्स क्लियरली. क्वेश्चन के अंदर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें कौन सी कैपिटल चाहिए होती है? ओपनिंग कैपिटल. और ये नेट प्रॉफिट बांटने के बाद की कैपिटल है तो ये क्लोजिंग कैपिटल है. लेकिन जब हमें क्लोजिंग कैपिटल होता है तो क्या करना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाओगे? क्वेश्चन में फिक्स्ड. और जब फिक्स मेथड से बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कितनी ट्रांजेक्शन्स आएंगी? 2 ट्रांजेक्शन्स आती है. एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और दूसरी विड्रॉल ऑफ कैपिटल. मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये फिक्स कैपिटल्स है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1 लाख है विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर. लिखा हुआ है कि प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ चुका है इस साल के लिए. तो इस साल का प्रॉफिट अगर बढ़ चुका है तो ये कौन सी कैपिटल होगी? ऐसी कौन सी कैपिटल होती है जिसमें प्रॉफिट बढ़ चुका होता है? क्लोजिंग कैपिटल. तो हमें ध्यान से पढ़ना है और डेट वाइज डेट को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है. बट इस क्वेश्चन में गलती आपने कर भी दी होगी तो भी नहीं पता चला होगा. रीजन क्या है कि अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है भी तो भी ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाओगे तो उसमें 2 ही ट्रांजेक्शन आती थी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल. और इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है ही नहीं, इसलिए जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा. समझ में? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया होगा तब भी आपका आंसर सही आ गया होगा. लेकिन अगर ये मेथड में फिक्स्ड हटाकर फ्लक्चुएटिंग कर दूं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. तो इसलिए हमें एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है. तो यहां पर ये क्लोजिंग कैपिटल है लेकिन
क्योंकि मेथड फिक्स्ड है, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं, तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही क्या हो जाएगी, आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये ओपनिंग कैपिटल मानते हुए इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, यह कैलकुलेट करके दिखाऊं, अकाउंट बनाकर दिखाऊं, आपको याद तभी रहेगा। बताइए, आपको याद रहना चाहिए। आइए आपको याद रखेंगे, है ना, ऐसे ही, ऐसे थोड़ी ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, MSU। तो हमने कहा ये इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो गिवन है, तो ये आ गया आपके पास क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000। अब लेकिन इसके अलावा इसमें दो ही ट्रांजेक्शन आती हैं फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग। कौन सी दो ट्रांजेक्शन आती है? इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल। और अगर वो नहीं है तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस BD 20,000। और मैंने आपको बता रखा है जब ओपनिंग कैपिटल आ जाए तो एक्साइटेड मत हो जाना। उसके बाद जो लाइन थी, आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ध्यान से देखना कि इंट्रोडक्शन या विड्रॉल क्वेश्चन में है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इंटरेस्ट निकाल दो डायरेक्ट। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, बट मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। 2.5% कितना हो जाएगा आपके पास? 10,000, 4,000 एंड 3,000 पर एनम है, तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डिविजिबल प्रॉफिट बाद में निकलेगा। 12,000 आपके पास में ये दे ही रखा है पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ये हो चुका है। अब अपने को ये करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था। ठीक है, तो अब डिविजिबल प्रॉफिट का तो ये निकाल सकते हो। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। तो 1 लाख में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करते, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। अच्छा, ये तो मैं तो पूरा अकाउंट बना के समझाता हूँ आपको डिविजिबल प्रॉफिट का। ठीक है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेस करना है? 17,000। सैलरीज कितनी है? 18,000। इसका कमीशन माइनस कर दो 12,000। और इसका कमीशन 6% है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसको एडजस्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास में एम्स कमीशन। ये सबको समझ में आई कैलकुलेशन कैसे करी है? ये आपके पास आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है इसमें? कैपिटल स्टेटमेंट, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, अपन कुछ चीजें करना भूल गए, तो इसलिए देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो गलत किया उसका अपोजिट कर दो। तो पहले प्रॉफिट्स बांट चुके हैं, तो आप प्रॉफिट्स को राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में? जिस रेशियो में आपने पहले बांटा था। ध्यान रखना, उल्टा वही तो करेंगे ना, अपोजिट। जैसा पहले किया था जस्ट उसका अपोजिट। तो अपन ने कहा कितना? 1 लाख को बांटा था 311 में, तो कितना कितना? 60,000, 20,000, 20,000। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद पहला बस यही गलती की थी, इसके अलावा कुछ गलती की नहीं। उसके अलावा तो जो देना था वो दिया नहीं, तो अब दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले नहीं दिया तो कितना कितना? 10,000। सैलरी देनी थी, नहीं दी, तो सैलरी अब दे दो 18,000। अगर देंगे तो क्रेडिट साइड आएगी। कमीशन देना है दोनों को, तो कमीशन इसका तो आ गया, सैलरी मुदित में गलती से लिख दी इधर, सैलरी आएगी 18,000, 18,000 मुदित को। और इसमें आएगा उदय में 12,000 का कमीशन और मुदित में 3,000 का कमीशन। ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको? ये कमीशन की इन्होंने कहा था डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दो, बाकी सारी अप्रोप्रिएशंस माइनस कर दो, तो जो बैलेंस आता है दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये अपन ने निकाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा? एडजस्टेड बैलेंस। उसके लिए इस तरफ का टोटल और इस तरफ का टोटल 50,000। तो अब आपका एडजस्टेड बैलेंस कितना आ गया? दैट इज 50,000। किस रेशियो में बांटते हैं इसको? करेक्ट रेशियो में। किस रेशियो में? करेक्ट रेशियो में। और यहाँ पे एक ही रेशियो है तो वही सही है। तो 30,000, 10,000 एंड 10,000। फिर मैंने क्या बताया आपको? क्या करेंगे? टोटल करेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। तो टोटल आ गया 60,000,
20,000। ये कितना आएगा? 61,000, 14,000 एंड 25,000। अब आप कंपेयर करो। कंपेयर किसको करते हैं? 60 और 61 कौन से साइड बढ़ी है? 1000 क्रेडिट साइड बढ़ी है। 20 और 14 6000 डेबिट साइड बढ़ी है। 20 और 25 एंट्री बन गई। पहले डेबिट करना है। एस कैपिटल या करंट अकाउंट सोचना जरूर है। यहाँ मेथड फिक्स्ड है। अगर हमने सोचने की आदत डाली है तो कभी गलती होगी नहीं, और अगर हमने आदत नहीं डाल रखी तो फिर गलती होना पक्की है। तो हमने कहा एस करंट अकाउंट 6000 टू एम्स करंट अकाउंट 1000 टू यूज करंट अकाउंट 5000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। कुछ भी लिख सकते हैं, रेक्टिफाइंग भी लिख सकते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं।